Good afternoon, everyone. I'm sure we had a good start and a good day. And I'm sure the partners and the exhibitors are having a good walk-in, good crowd, good engagement with their channel partners and the community. So we thought कि हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं इस इंडस्ट्री को, इस मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है. और जहाँ पे हम लोग इस इंडस्ट्री को बड़ा कर रहे हैं, we thought we should have eminent stalwarts and people who have created their brands, they have created their organizations, and the best way was to understand from them that how they are creating their organizations and creating a brand, keeping the channel partners in mind and keeping the end consumer in mind. So to understand this topic, we thought that we would be having some cream a la carte selection of exhibitors and partners who have really made a mark in the industry and are making their brands a stronger consumer preferred brand. To start this session, I would request Akhilesh Chopra to join the stage. He represents Blue Eye, a brand which is well preferred among the consumers and they work a lot on technology. Then I'll request Mr. Vishal Shukla, co-founder Tesco, to come and join us on this enlightening panel and talk about the accessory market and the consumer preference. Adding on to it, we would have Vishal Gupta as a CMO from Mobila, who is also the powered by partner for Magworld Expo 23. And to add on to it the flavor that how celebrities, how personalities help to create the personification in the consumer or market community mein, we would request Gagan also to join us on the stage from Ubon. So I hope we would have a good session where we would love to hear insights from you all. आप सब लोग अपने ब्रांड्स को बना रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्डअप कर रहे हैं एंड आप लोगों को सुनने के लिए I'll add to it इस समय this session is going live, which is going live on the national platform. आप लोगों के भी अपनी कम्युनिटी चैनल इसको सुन रही है. सो हमने कंज्यूमर्स को भी एड्रेस करना है, पार्टनर्स को भी एड्रेस करना है और एक ब्रांड स्टोरी और एक जो हमने ब्रांड पर्सपेक्टिव बनाया है उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ अदर मार्केट एसोसिएशन से भी लोग आए हैं जो आप लोगों के संग जुड़ना चाहते हैं या जुड़े भी हुए होंगे और उस बिज़नेस को स्केल करना चाहते हैं जहाँ पे एक मार्केट अपॉर्चुनिटी हम सब लोग देखना चाहते हैं. सो मैं इस सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं विशाल आपसे स्टार्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा एक इंसाइट बताएं कि मार्केट कैसा डायरेक्शन में जा रहा है, कंज्यूमर्स क्या प्रेफर करते हैं और जब आप अपनी कोई भी ब्रांड स्ट्रैटेजी बनाते हैं या आप अपने ब्रांड को बोलते हैं तो आप एक लाइन में अपने ब्रांड को कैसे नरेट करेंगे. It is on. Good afternoon, everyone. Myself Vishal Shukla. I'm the co-founder of Tesco Mobiles. The first question था आपका जो कि मार्केट किस साइड जा रहा है, right? So I think मोबाइल एसेसरी का जो मार्केट है, it was started in 1999-2000 में जो अपना मोबाइल एसेसरी का मेन मार्केट आया था. Before that मोबाइल्स स्मार्टफोन का इतना यूज़ नहीं था. तो मोस्ट मतलब जो था लेट 90s में they have started मोबाइल एसेसरी का ब्रांड. एंड द ब्रांड्स विच हैव लॉन्च्ड मतलब जो भी ब्रांड बने होंगे 2000 में, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड है जो कि 2000s में स्टार्ट किए होंगे. तो दोज ब्रांड्स दे गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि मार्केट नया था. देयर वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन 2000. तो आई थिंक दोज ब्रांड हु आर लॉन्च इन 2000 बिटवीन 2000 to 2010 देयर वाज अ वेरी गुड मार्केट, लॉट ऑफ पोटेंशियल मार्केट. वी कैन टैप द मार्केट इजीली. मैनी कस्टमर्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम मतलब जो अपने नॉर्मल फीचर फोन्स थे उससे स्मार्टफोन की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे. दिस वाज द गोल्डन पीरियड आई कैन से इन द मोबाइल एसेसरी मार्केट 2000 से लेके 2010 तक. आफ्टर 2010 मैनी कंपनीज हैज एंटर्ड. नए नए ब्रांड्स एंटर हुए, बहुत सारे ब्रांड्स दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ. जो पुराने ब्रांड्स थे वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे. एंड आफ्टर 2010 मैनी कॉम्पिटिटर्स वर देयर. And right now, I think after 2020, ये एक फेज़ आया है जहाँ पे एक मार्केट का थोड़ा सा मतलब कांस्टेंट फेज़ आया है. अर्लियर इट वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट. आई थिंक जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट था मार्केट का दैट वाज अराउंड 20-25% बिफोर 2015 आई एम टॉकिंग अबाउट.
बट अभी हम लोग देखते हैं मार्केट का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है दैट इज़ अराउंड 10 to 11%, which is quite decent. Still, it is decent. We can say that. But we have cutthroat competition in the market, and okay. If I position our brand Tesco Mobiles, so we have started in 2016. अपना 2016 में we have started this. We have launched this brand with a motto कि एक ऐसा brand होना चाहिए जो market में affordable भी हो as well as it will give quality to the customer. So if you see, there are many brands which are into A plus categories like अपना if you say Apple, Samsung, this comes under A plus category, and वहाँ पे जो this consumer, मतलब A plus consumer only they are able to afford those products. So there is a huge gap between A plus category and B category. B category. So we have positioned ourselves in that particular position कि ये brand को उस position पे launch करना है where we can access to the B category, B plus category customer. So means as a Tesco we are positioned to those category audience. customers. Yeah. So So, thanks, great insight. What I'll do a change is that this being a brand session, I would, with all of your due permission, I would love to address you all with your brands. Because I think हम सब दिल में अपने ब्रांड्स बनाना चाहते हैं. हमारी एक दिली इच्छा है कि हमारे ब्रांड्स बनिए, एक ब्रांड्स बने. आज रीजनल लेवल से आप लोग नेशनल लेवल पे आए, उसको आप आगे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. तो इफ़ यू ऑल एग्री, I would love to address in a way that I would love to hear the story of Blue Eye, Mobila, Ubon. So is that okay by you all? yeah, definitely. Absolutely. Thank you. Thanks for that gesture. So from Blue Eye perspective, हमने आपके ब्रांड को जो समझा है that you try to focus a lot on technology. So आप इस पे थोड़ा सा enlighten करेंगे that why you thought on technology and how you are trying to bridge technology with the consumer market. Good afternoon, everybody. Akhilesh Chopra this side from Blue Eye. So, टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आपको भी पता है कि अगर हमारे पास हम टेक्नोलॉजी का वाइजली यूज़ नहीं करते हैं तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं. तो टेक्निकली हमारा प्रोडक्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट प्रेजेंस उसका बहुत अच्छा रहेगा. एक प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके सारे स्पेक्स, उसकी स्पेसिफिकेशन, मार्केट नीड क्या है, उसको अच्छे से स्टडी करना, फिर उसको सबको कंपाइल करके एक मॉड्यूल रेडी करना, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले उसकी टेस्टिंग करना, वो एक छोटा पार्ट नहीं है क्यूसी का. वो टेक्निकली बहुत डीप है. उसको स्टडी करना, उसको मार्केट में प्लेस करने से पहले पोजीशन करना, उसका फीडबैक लेना, उसको मतलब किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना बहुत ज़रूरी है. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ब्लू आई में अपनी जो अप्रोच है एक ब्रांड पोजीशनिंग की, टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड अप्रोच से आगे जा रहे हैं. सो क्या मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट में, या आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहेंगे कि ब्लू आई एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रांड है? आप बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज वी डू हैव R&D टीम, और वो R&D टीम लोगों के सर्वे से बनी है. एक एक फीडबैक को हमने बहुत अच्छे से नोट डाउन किया है, फिर उस पर वर्किंग करी है, फिर जाके एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ हम आगे मूव किए हैं. सो आप ये मानते हैं और समझते हैं और शायद हमारे स्टेटमेंट को टेस्टिफाई करते हैं कि ब्रांड एक जर्नी है जो एक दिन में नहीं बनती है, एक दिन में बन जाएगी? एक दिन में तो बिल्कुल नहीं बनती है. ये एक ड्रीम है जो बनने से पहले देखा जाता है, फिर उसको एक पेपर पे नोट डाउन किया जाता है कि ये कैसे पूरा करना है. और हर चीज़ में टेक्निकलिटी आती ही आती है. एक नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर का कोई ड्रीम है, उसके अंदर भी एक टेक्नोलॉजी लगती है कि उसको पूरा कैसे करना है. तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी वैसे ही एक टेक्नोलॉजी लगती है. उस टेक्नोलॉजी की स्टडी होना और लोगों का फीडबैक, जो मार्केट में रिसर्च करके एक फीडबैक मिलता है कि ये की पॉइंट्स हैं, इसको उसी से एक स्ट्रैटेजी बनती है कि ये की पॉइंट्स को हम यूज़ कैसे करें. फिर उसके साथ एक टीम लगती है जो टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, R&D टीम होती है. फिर फाइनल प्रोडक्ट बीच में आता है, उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनता है, मॉड्यूल की तरह मार्केट में जाता है.
उसके टेस्ट सारे टेस्टिमोनियल्स पास करने के बाद हम उसको मार्केटिंग की स्ट्रेटजी तक पहुंचते हैं। सो आपके ऊपर मैं वापस आऊँगा, उससे पहले मैं एक मोबिला की जर्नी को समझना चाहूँगा एज अ ब्रांड कि आप मोबिला कई डिकेड से मार्केट में हैं एंड आई एम श्योर आप लोग अपनी फैसिलिटीज़ पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा यू विल ट्राई टू एनलाइटन आवर पार्टनर्स, कंज्यूमर्स एंड आवर लिसनर्स, इवन आवर व्यूअर्स राइट नाउ कि एज अ ब्रांड और साथ साथ जो आप एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चला रहे हैं और आप जो उसको बिल्ड कर रहे हैं, इस दोनों को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, ब्रांड, हम लोग बोलते हैं कि हम ब्रांड हैं। आपको मैं एक नाम बोलूँगा, फॉर एग्जांपल WXYZ, आप बोलोगे मैंने इसका नाम सुना नहीं, तो फॉर यू दैट्स नॉट अ ब्रांड, बट Correct. मे बी हमारे कुछ भाइयों ने वो नाम सुना हुआ है, फॉर देम इट्स अ ब्रांड। सो फॉर मी ब्रांड इज़ अ परसीव्ड वैल्यू, Okay. व्हाट परसेप्शन यू टेक उसको यूज़ करने के बाद में। तो 2010 से जब से मोबिला ने इंडस्ट्री में कदम रखा है, तब से मोबिला ने परसीव्ड वैल्यू पे काम किया है, एंड दैट इज़ द क्वालिटी। कि हमने जो परसीव्ड क्वालिटी, परसीव्ड वैल्यू जो बनाई है मार्केट में, चाहे वो हमारे बैटरी में हो, चाहे वो चार्जर्स के अंदर हो, चाहे वो केबल के अंदर हो, पावर बैंक्स के अंदर हो, नेक बैंड्स, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, एनी कैटेगरी के अंदर हो, so that perceived value has to be maintained throughout the product range, throughout the market, throughout the categories. तो perception of a product, perception of the my sales team, perception of my factory, perception of my operations team has to be the same. तभी हम कंसिस्टेंसी के साथ में उस चीज़ को मार्केट को दे पाते हैं, नंबर वन। नंबर टू इज़, जब हमने बैटरी का स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग करना, तो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है बैटरी, क्योंकि एक मोबाइल फ़ोन चलता है बैटरी के ऊपर, एंड डेट टू लोगों को आदत होती है ओरिजिनल बैटरीज को यूज़ करना। तो हमको कहीं ना कहीं उसी चीज़ को, उसी क्वालिटीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क है, बट मोबिला ने की जो स्टडीज़ हैं, हेतल भाई, जिग्नेश भाई, हमारे को फाउंडर्स ऑफ मोबिला, उन लोगों की जो लर्निंग्स हैं, उसकी वजह से हम लोग वो क्वालिटीज़ को मेंटेन कर पाते हैं कि जो भी एक ओरिजिनल एमएएच की बैटरी होती है, जो ओरिजिनल फ़ोन्स के अंदर बैटरीज आती हैं, हम वही क्वालिटी को दे पाते हैं। तो सेकेंड हैंड पे जब मैं चार्जर की बात करता हूँ, तो चार्जर भी हमारे चार्जर्स लोग कब खरीदते हैं, जब उनका ओरिजिनल फ़ोन का चार्जर खो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो नाउ वी हैव टू मेक श्योर डैट कि जो क्वालिटी वो लोगों को मिल रही थी ओरिजिनल चार्जर्स की, वही क्वालिटी हम भी दे पाएँ। तो वो सारी रेंज पर लागू होती है, चाहे वो चार्जर्स हो, केबल हो, पावर बैंक हो, जो स्मार्ट एक्सेसरीज हैं जैसे कि नेक बैंड्स, ईयरबड्स, जो कि आज की तारीख में लोग गारमेंट्स पहले ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे कि मुझे अगर कुछ खरीदना है हर मंथ में, तो मैं 1-2 जीन्स, 2-3 टी शर्ट, 2-3 शूज़ ले लूँगा। बट अब लोग सोचते हैं कि मैं गारमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करूँगा और लाइफस्टाइल गैजेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूँगा, क्योंकि हम ही लोगों ने परसेप्शन बदल दिया है लोगों को जज करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू जज देम विद देयर अंडर गारमेंट्स, क्या ये जॉकी पहनता है, ये थोड़ा स्मार्ट कूल डूड है, ये प्यूमा पहनता है, ये और ज़्यादा स्मार्ट कूल डूड है, थोड़ा मतलब ज़्यादा पैसे वाला है। बट नाउ वो कौन सा स्मार्ट वॉच पहनता है, वो कौन से कलर का ईयरबड मैचिंग का पहनता है, वो कौन सा नेक बैंड पहनता है, वो नेक बैंड, उसके नेक बैंड में ENC है या ANC है या क्या फीचर्स हैं, तो उससे वो परसेप्शन बन जाता है। तो समहाउ दैट शिफ्ट हैज़ बीन मेड फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्री, अभी थोड़ा सफ़र कर रही है, एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री जो जहाँ हम बैठे हैं वो थोड़ा मज़े ले रही है, मतलब Correct. डबल फिगर्स में हम काम कर पा रहे हैं, मज़ा आ रहा है हमको। सो अगर मैं आपके स्टेटमेंट से 2 अच्छे वर्ड्स निकालूँ, एक आपने वर्ड लिया एक्सेसरी, फिर आपने बोला स्मार्ट एक्सेसरीज, और एक आपने वर्ड दिया परसीव्ड वैल्यू, एंड ब्लू आई के स्टोरी से हमने निकाला कि एक आप ड्रीम सोचते हो, उसको आप बिल्ड करने के लिए एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच करते हो, QC करते हो, एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, एक प्रोसेस वर्ड आया उसमें निकल के, और आपके टेस्को के पर्सपेक्टिव से निकल के आया कि आपने एक मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई करा कि टॉप प्रीमियम ब्रांड कौन सा है और किस गैप को आप कहाँ एड्रेस करना चाहते हैं। सो कमिंग ऑन टू उबॉन के पर्सपेक्टिव से आप ब्रांड की क्या डेफिनेशन समझते हैं, आप उसको किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए? गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम गगन मलिक। सी एज फॉर द यूबॉर्न, हमारा जो टैगलाइन है विल गो विद दैट सेज बॉर्न टू बी फ्री, और उसका मेन पर्पस यही है कि वी वांट पीपल टू बी फ्री, वी डू नॉट वांट देम टू बी कनेक्टेड विद ए वायर। सो अभी लास्ट वीक की बात है, मैं शादी पे जा रहा था, एक अपनी सिस्टर थी साथ में, और मेरा छोटे बेटे को एक स्टोरी सुना रही थी। वो जा रहे थे, उसको एक मेल वैन नज़र आई, रेड कलर की मेल वैन थी, तो उसको बताया कि मेल वैन है ये, ही इज़ 4 years old। तो मेल वैन क्या होता है, तो उसको एक छोटी सी स्टोरी समझाई अच्छा, कि मेल वैन ना आज से 10 years, 20 years, 50 years पहले तो फ़ोन तो होते नहीं थे,
तो कबूतर वाली स्टोरी सुनाई। पहले कबूतर होते थे, कबूतर के पैर में एक चिट्ठी बांधी जाती थी और वो चिट्ठी लेके जाता था किसी को डिलीवर करने के लिए। तो बोलता है कि जी मैंने तो ऐसा देखा नहीं कभी भी। तो बोला कि होता था पहले, अभी आप छोटे हो। तो बोलती है कि अभी तो आप मोबाइल फ़ोन आ गया। बोलता है कि हाँ मोबाइल फ़ोन तो मेरे को पता है। बोलता है इससे पहले एक फ़ोन होता था जिसमें वायर होती थी। बोलता है हाँ मैंने देखा हुआ है। सो आई हैड लॉन्ग, कुछ साल पहले मेरे पास एक लैंडलाइन था तो उसने देखा हुआ था। बोलता है हाँ वो मैंने देखा हुआ है। तो उसको सारी स्टोरी समझाई कि ठीक है ना, धीरे धीरे जनरेशन स्मार्ट हो रही है। पर्पस ये है कि उनको दे शुड स्टे फ्री, कि एक वायर वाला जो सिस्टम है ना उसको लैंडलाइन को एबॉलिश कर दिया मोबाइल फ़ोन ने। जितना स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ गई, वायर्ड हैंड्स फ्री ने जो है अब एबॉलिश हो रही है धीरे धीरे। और ब्लूटूथ आ चुका है। ब्लूटूथ का पर्पस क्या है कि आपने कान में लगा लिया, आपको मोबाइल फ़ोन साथ में नहीं रखना, यू आर कम्प्लीटली हैंड्स फ्री। ये पर्पस है। तो वी वांट पीपल टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वायर्स। फास्ट चार्जर्स आ गए हैं सो दैट योर फोन इज़ कनेक्टेड फॉर द लेस टाइम विद दी चार्जर। सो एक मेरा आपसे क्वेश्चन और रहेगा, जैसे आपने अपने ब्रांड की पोजीशनिंग ऑफ फ्रीनेस दिखाते हैं, अगर मैं एक जी। वर्ड यूज़ करूं कि अगर आप एक वो मैसेज दे रहे हैं, और आप लोगों ने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आप लोगों के संग काफ़ी अटैच्ड हैं। हाँ जी। सो आपको क्या लगता है कि ब्रांड को बनाने में सेलिब्रिटी का रोल रहता है या नहीं रहता, या जैसे ब्लू आई ने फोकस करा कि नहीं हम टेक्नोलॉजी, लर्निंग, मार्केट फीडबैक जी। पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इट डिपेंड्स। देखिए कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उस पर किसी ना किसी ने उसको लेके रखा हुआ है। अब अगर आप बिल्कुल टॉप लीडर्स की बात छोड़ दो तो एक ऐप लेट्स से कि कोई भी इवन फॉर एप्पल और फॉर सैमसंग और फॉर सोनी, वो कोई ना कोई एक मॉडल तो लेकर आते हैं ह्यूमन टच के लिए। तो सिर्फ वही बात है कि एक हमने ह्यूमन टच को एक थोड़ा सा हायर वैल्यू पर आप ह्यूमन टच को वैल्यू ऐड देना चाह रहे हैं? सिर्फ उसमें एक है कि फेस जो है इट शुड बी नोन फेस। Okay. So coming back on to the story from Blue Eye, and this question will be to Blue Eye and then to from a Mobila brand perspective. आप लोगों ने जैसे अपनी स्टोरीज थोड़ी समझाई, हमने जो समझा ब्रांड बनाने में कि एक टेक्नोलॉजी, R&D और एक परसीव्ड वैल्यू, इसमें आप लोगों को प्राइस का क्या रोल दिखता है करंट मार्केट को देखते हुए? बिकॉज हो सकता है कहीं हम कुछ सेंसिटिव लाइंस ऑफ डिस्कशंस को टच करें, बट ये एक फैक्ट है बिकॉज हम सब ने एक ड्रीम सोचा है। हम चाहेंगे कि हम भी इस प्लेटफॉर्म को, मैग वर्ल्ड एक्सपो के प्लेटफॉर्म को आप लोगों के संग जुड़ के एक बड़ा एक ब्रांड क्रिएट कर सकें, जहाँ पे ब्लू आई एक बड़ा ब्रांड हो, टेस्को एक बड़ा ब्रांड हो, मोबिला एक बड़ा ब्रांड हो, वो बॉर्न हो। सो इसमें आपको प्राइस और सर्विस का कैसा गेम दिखता है? बेसिकली प्राइस सेंसिटिव मार्केट तो है, लेकिन मोस्टली आपकी जो स्ट्रेटजी है, कस्टमर को आप क्या वैल्यू ऐड करके दे रहे हो उस प्रोडक्ट के साथ। आपने कुछ प्रोडक्ट दिया कस्टमर को, अगर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन है, कन्वीनियंस है, उसको मार्केट कोप अप करने के लिए कुछ उसके पॉइंट्स हैं कि वो प्रोडक्ट लेके मार्केट जा रहा है तो उसको वैल्यू मिलेगी, तो आप अपने प्राइस को डिफरेंशिएट कर सकते हो मार्केट कैप से भी हटके। सो वैल्यू ऐड आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ आपकी तरफ से। मोबिला की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? सी देयर आर टू फैक्टर्स व्हेन यू, आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो यू हैव टू अप्रोच, आइदर यू डू प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच, द क्वालिटी यू वांट टू गिव, और यू गिव द कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, क्या पैसे में आपको प्रोडक्ट देना है। बट फर्स्ट आई वुड से कोई भी कंपनी चाहती है कि पहले वो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच पर जाए, सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच पर जाए, बिकॉज उससे वो मतलब कॉस्ट को ना देखे हुए या उसको मतलब उसको कंसीडर ना करते हुए एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल पाती है। फिर हम अगर प्राइसिंग वर्कआउट करते हैं तो क्या कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने मार्जिन पे थोड़ा सा मतलब वी कैन लीज डाउन द मार्जिन की एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को जाए। अगर मैं प्राइस अप्रोच पे जाता हूँ तो मैं क्वालिटी शायद ना दे पाऊँ, बट मैं अगर क्वालिटी बेस्ड अप्रोच पे जाता हूँ तो मैं प्राइस देने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, पर क्वालिटी का कमिटमेंट मिल जाता है मार्केट को। सो आपको लगता है कि इंडियन मार्केट का जो कंज्यूमर है, जो चैनल पार्टनर्स हैं, वो क्या क्वालिटी की तरफ इवॉल्व हो रहा है? देखिए, इंडियन मार्केट कंज्यूमर हमेशा क्वालिटी की तरफ ही इवॉल्व था। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत बार सर्विस के लिए मार्केट में जाता हूँ, तो मैं रिटेलर की दुकान पर खड़ा हुआ था एंड एक कंज्यूमर आया एंड उसने बोला कि भाई ये मोबाइल फ़ोन है, इसमें बैटरी बदलना है। तो दुकानदार ने बोला भाई ये ब्रांड का बैटरी है, ये ब्रांड का बैटरी है, ये ब्रांड का बैटरी है, एंड आई वाज देयर, बट दुकानदार वाज आल्सो नॉट नोइंग कि मैं मोबला से हूँ, एंड रिटेलर वाज आल्सो नॉट नोइंग, मतलब बोथ द पार्टीज वर नॉट नोइंग कि मैं मोबला से हूँ। एंड उन्होंने उनको 3 बैटरियाँ दिखाई, उसमें मेरी खुशनसीबी ये है कि मोबला का बैटरी भी था उसके अंदर। फिर उन्होंने तीनों बैटरीज के
रेट में काफ़ी डिफरेंस था। आई वुड से कि हम एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छे रेट्स में उनको प्लेस कर रहे थे अपने आप को। बट जब दुकानदार ने हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात की, हमारे ओरिजिनल एमएच डिलीवरी के बारे में बात की, हमारे जो वारंटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उसके बारे में बात की, तो कंज्यूमर ने रेट को नहीं देखा, उसने क्वालिटी को ही देखा कि यार मुझे सर्विस चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे वही आउटपुट चाहिए जो मिल रहा था। जब उसको वही आउटपुट चाहिए जो मिल रहा था, तो वो 200-500 रुपये नहीं देखेगा, क्योंकि तो उसको क्या ये आउटपुट चाहिए। स्ट्रैटेजी हमें टेस्को की स्ट्रैटेजी की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि प्रीमियम ब्रांड और बी सेगमेंट के गैप, बहुत बड़ा गैप है अभी, और वहाँ पे हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं मार्केट को? इनिशियली जब हमने टेस्को लॉन्च किया था आई बिलीव 2016 में, तो मार्केट में जो चार्जर्स बिक रहे थे और बैटरीज बिक रहे थे, जो हमारे मतलब अपने जो सेगमेंट के ब्रांड्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वी लॉन्च्ड, और जो चार्जर अगर सपोज 1 रुपीज़ का है, वी लॉन्च्ड एट 4x प्राइस, मतलब किसी किसी में 2x और 4x था। तो वी इनिशियली गॉट अ रिस्पॉन्स कि आपका ब्रांड चलेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी हाई प्राइस प्लेस्ड, वेरी हाई मतलब प्राइस पे प्लेस्ड किया हुआ है। बट वी वेटेड फॉर 1 month 2 months, वी प्लेस्ड अवर प्रोडक्ट इन द राइट मार्केट, वहाँ पे प्लेस किया, बाद में फिर वेटेड फॉर 1 month एंड वी स्टार्टेड गेटिंग रिपीट ऑर्डर। तो प्राइस इज़ इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली प्राइस को आप ऐसा नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट इग्नोर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बट अभी जो है वी हैव ए मार्केट, मतलब जो इंडिया का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, वी विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ पीपल, ऑल काइंड ऑफ मतलब कंज्यूमर्स विच जो डिमांड करते हैं अलग अलग चीज़ों का। तो क्वालिटी डेफिनेटली दे प्रिफर क्वालिटी फर्स्ट। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ आपका प्राइस जस्टिफाई कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है मार्केट में। सो आपके स्टेटमेंट से मैं एक पॉइंट निकालता हूँ, दैट देयर इज अ स्पेस फॉर ऑल दी ब्रांड्स। आई थिंक दैट इज वन गुड लर्निंग अपार्ट फ्रॉम ऑल द की स्ट्रेंथ जो आप लोगों ने से बोली, टेक्नोलॉजी, R&D, परसीव्ड वैल्यू, गैप, परसेप्शन, फ्रीनेस। सो हर प्राइस पॉइंट के लिए एक ब्रांड इज अ मार्केट, यस। इंडिया में हर चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया का वही है। अर्लियर वी यूज टू, मतलब जब हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज पॉपुलेशन। बट नाउ इफ यू थिंक एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम लोग देखते हैं तो पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट एडवांटेज, इज एन जो एडवांटेज। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। करेक्ट। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे मोबिला पर्सपेक्टिव? मैं कहना चाह रहा था कि हर प्राइस पॉइंट के लिए मार्केट है, but हर प्राइस पॉइंट के लिए क्वालिटी भी फिट है कि इस प्राइस पॉइंट पे यही क्वालिटी मिल सकती है। तो कंज्यूमर भी मान लेता है कि यार मुझे प्राइस पॉइंट पे एक क्वालिटी मिलेगी एंड ही सेटिस्फाइड विद दैट। सो एज अ कंज्यूमर क्या मैं ये बोलूं कि आप सारे ब्रांड्स हम सबके लिए हर प्राइस पॉइंट पे हम कैसे मोबला चूज तो करेंगे बोलता है कि आपको? मोबला इज हर पल के लिए एंड विद दैट क्वालिटी। तो मेरा टैगलाइन ही हमारा हर पल के लिए है, तो वी आर देयर फॉर यू हर पल के लिए। Oh, okay, that's by default going right. Perfect. आप उबॉन ब्रांड के पर्सपेक्टिव से क्या कहना चाहेंगे? सर होता क्या है कि हर क्वालिटी के लिए प्राइस तो होता ही होता है, और क्या है ना, मोबाइल एक्सेसरीज़ के जो लाइफ स्पैन है ना बहुत बड़ा नहीं है। तो कोई जाता है सामान लेने के लिए कि मेरे को एक ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए, उसको पता है शॉपकीपर को, यार इसमें मेरे को मार्जिन अच्छा मिल रहा है, मैं सस्ता वाला बेच देता हूँ इसको। बट 6 महीने 1 साल के बाद कंज्यूमर को पता है कि यार इसका लाइफ उस हिसाब से क्वालिटी इतना सब स्टैंडर्ड था, तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि उसका लाइफ टाइम पूरा हो चुका है। तो जब नेक्स्ट टाइम वो आता है ना परचेज़ करने के लिए, तो बोलता है नहीं यार मेरे को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को 1 साल में रिपीट नहीं करना, 6 महीने में रिपीट नहीं करना, एक लाइफ है उसकी तो 2-3 साल चलता है, तो मेरे को वाला प्रोडक्ट दो जिसका लाइफ स्पैन अच्छा हो। अच्छा, आप में से किसी ने मतलब लाइफ जर्नी या लॉयल्टी के ऊपर कोई फीडबैक देंगे आप ब्लू आई ब्रांड के पर्सपेक्टिव से? देखो, लॉयल्टी एक ट्रस्ट और क्वालिटी से आती है। अगर आपके ब्रांड ने, देखो हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, हम मोनोपोली बेस्ड मार्केट में काम करते हैं, अपने जो क्लाइंट को है ना मोनोपोली देते हैं और टिल द एंड कोशिश करते हैं कि हम उसी वेंडर को या उसी सप्लायर को, या जब रॉ मटेरियल सेम प्रोक्योर कर रहे हैं वहाँ भी लॉयल्टी है, हमें भी वो ट्रस्ट चाहिए। फिर आगे जब हम कस्टमर को मार्केट में पोजीशन करते हैं, फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं लास्ट तक उसको मोनोपोली दें। जब तक वो कोशिश करता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है, हमें एक लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। कस्टमर को लगता है कि मैं इनको सेल भी नहीं दे पा रहा, फिर भी ये मेरे साथ ट्राई कर रहे हैं। तो जब एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस मार्केट को कैप्चर कर जाते हैं, कोई दूसरा ब्रांड भी आके पुश करने लगता है, तो वो लॉयल्टी हमें वो वापस पे करता है। पे करता है।
तो आपको लगता है कि लॉयल्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बट वो क्वालिटी के साथ रहती है। ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, सारी स्ट्रेटेजी को कंबाइन करके एक ब्रांड बनता है। एक ब्रांड। मोनोपोली है, प्राइस है, सर्विस है, आफ्टर सेल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो फर्स्ट है ही। ये सारी चीज़ें क्लब करके जब आप एक कस्टमर को दे रहे हो और इनडायरेक्टली आप अपना ब्रांड उसको दे रहे हो, अगर आपके ब्रांड के ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आप उसको दे रहे हो, वो आपके ब्रांड को हमेशा लॉयल्टी देगा ही देगा। सो उबॉन ब्रांड के पर्सपेक्टिव से आप कोई अपनी कोई हाल ही की कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? सर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो रह रहा है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो नेटवर्क है, एंड दैट इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग रहने का उसका रीज़न ये है कि लॉयल्टी फ्रॉम आवर साइड एज वेल एंड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर साइड एज वेल। ओके। ठीक है, हमने ये नहीं करना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स बार बार उठा के चेंज कर रहे हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा काम कर रहा है, कभी कभी मार्केट अप एंड डाउन चलता रहता, तो ये नहीं हुआ कि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया वो। सो उबॉन से चैनल पार्टनर में एक वर्ड पिक कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। मोबिला पर्सपेक्टिव, मोबिला ब्रांड पर्सपेक्टिव से सी या लॉयल्टी तो शुरू होती है आपके मैनेजमेंट लेवल से, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम योर इंटरनल टीम। सो वी हैव अ इंटरनल टीम जो मेरे पास 8-10 साल से काम कर रही है। वी स्टार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर साइड, मतलब मेरी फैक्ट्रीज। तो वी हैव अ टीम जो मेरे साथ लॉयल है फ्रॉम लास्ट, मतलब मोर देन 7-8 ईयर्स मेरे साथ मेरे फैक्ट्री मैनेजर्स काम कर रहे हैं। कम्स टू माई नेटवर्क, तो सुपर स्टॉकिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स आर देयर जो मतलब सालों से काम कर रहे हैं। मतलब उनकी बच्चों की शादी हो गई है हमारे सारे बिजनेस करते करते। एंड डेट टू कम टू प्रोडक्ट्स, मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 10 साल से वही चल रहे हैं, आज भी वही बेच रहा हूँ और उसी से मेरे रेवेन्यूज आ रहे हैं अभी तो तक वो चल रहे हैं प्रोडक्ट। जी। तो लॉयल्टी तो मतलब फ्रॉम कोर टीम टू माय मार्केट इट इज़ देयर विद अस। एंड कोई भी ब्रांड क्वालिटी अगर दे रहा है तो लॉयल्टी हैज़ टू बी बाय प्रोडक्ट विद अस। सो अब टेस्को एंड ब्लू आई, सॉरी यू वांट टू ऐड समथिंग? लॉयल्टी की बात करूं तो हमारा एक जो सबसे पुराना पार्टनर हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, करोल बाग यानी कि लाजपत राय मार्केट से काम कर रहे हैं अभी तक, और वर्किंग विद मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड। ओके। सो 35 साल हो चुके हैं उनको हमारे साथ काम करते हुए। काम करते हो, दैट्स अ वेरी बिग टाइम एंड दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग अचीवमेंट। वी फील वेरी प्राउड व्हेन वी गॉट अ मैसेज कि बच्चों, मतलब हमारे पार्टनर्स के बच्चों की पढ़ाई, मतलब दे आर सेइंग कि मोबिला वजह है, ब्रांड से हो रही है। बच्चों की शादी मोबिला वजह है, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं मोबिला वजह है। अच्छा। तो वी फील प्राउड कि यही तो लॉयल्टी कमाई है, यही ये तो एक है बहुत बड़ी मोबिला ने loyalty कमाया है। है, प्यार कमाया है। सो फ्रॉम टेस्को एंड ब्लू आई विल हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर यू। आई थिंक हम सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, ग्रेट। कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना चैलेंज के ब्रांड बन जाता है या सिस्टम चल जाएगा। सो कोई भी एक चैलेंज जो आप हमारे लिसनर्स, व्यूअर्स, पार्टनर्स को शेयर करना चाहेंगे इन शॉर्ट 1 or 2 पॉइंट्स, पहले आप ब्लू आई की तरफ से। चैलेंज सबसे बड़ा आज के टाइम में ये है कि लॉयल्टी से ही रिलेट करता है वो। अच्छा। जिस ब्रांड ने मार्केट पोजीशन बाद में ग्रैब की है उसको चैलेंज हो रहा है, अगर दूसरा ब्रांड ऑलरेडी वो कर रहा है तो वो उसको लॉयल्टी भी दे रहा है, तो हमें चैलेंज होता है कि हम अपना प्लेस उस जगह पे कैसे करें। तो ये बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज आप है। क्या करते हैं, क्या इनोवेटिव सोचते हैं? देखो, पहले उसके वीकर पॉइंट्स, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि उसको उसका दर्द क्या है, मतलब जिस जगह वो काम कर रहा है, क्योंकि एक छोटा सा वॉइड ही तो चाहिए हमें, छोटा सा उसका गैप चाहिए जो वो फेस कर रहा है। अगर हम उसकी वो नीड को फुलफिल कर देते हैं तो हमें वो लॉयल्टी गिफ्ट मिल जाती है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढ रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। ब्लू आई मतलब हम बहुत अप्रोच अपनी क्लियर रखते हैं कि किसी को कंपटीशन को हेल्दी करना है तो सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सॉल्यूशन दो। अगर वो हैप्पीली आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है तो आप उसको सपोर्ट करो। Great. So I think 2 good words, opportunity and competition. So from Tesco brand perspective, I would say how you are making competition को आप healthy कैसे बना रहे हैं? फर्स्ट आपने चैलेंजेस की बात की थी, उसमें जी, थोड़ा जी। सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इफ़ यू सी अवर चैलेंजेस तो देर आर एन नंबर ऑफ चैलेंजेस, और चैलेंजेस है तो दैट इज़ अ गुड पार्ट, क्योंकि अगर चैलेंज नहीं रहेगा तो फिर कोई भी उठ के मार्केट में दे कैन एस्टैब्लिश एज अ ब्रांड, तो वो और हमारे लिए ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो दिस इज़ गुड कि देर आर चैलेंजेस इन दिस बिजनेस। तो देर आर एन नंबर ऑफ चैलेंजेस, उसकी बातें करेंगे तो आई थिंक ये 1 घंटे का सेशन भी बहुत कम पड़ेगा इन मोबाइल एसेसरीज। सेकंड, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट में ब्रांड पोजिशनिंग जो हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ब्रांड पोजिशनिंग। हम लोग को
उसमें कुछ फैक्टर्स है जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है. पहला तो कस्टमर का ट्रस्ट, जो ब्रांड में क्रिएट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है. इफ़ यू आर क्रिएटेड योरसेल्फ एज अ ब्रांड, तो कस्टमर का ट्रस्ट आता है, और कस्टमर का ट्रस्ट जब आता है तो उसके साथ यू गेट द लॉयल्टी ऑल्सो. Okay. सो विच हेल्प यू टू सर्वाइव इन द मार्केट. मतलब आपका अगर कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों साथ में आ गया है तो इट विल हेल्प यू टू विन द कस्टमर, एंड कस्टमर विल स्टे विथ यू. कुछ समय आते हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बीच बीच में आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज ऑल्सो कि नए नए ब्रांड्स आते हैं विथ नए नए स्कीम्स लॉन्च करते हैं, तो कभी कभी कस्टमर्स इधर से आपके दूसरे जगह पे जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, ब्रांड्स पे शिफ्ट होते हैं. बट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड द लॉयल्टी towards the brand, once you experience other brand and they experience our brand and they compare themselves कि एक brand के साथ, तो they come back. तो ये एक फ़ायदा होता है, and this is how we are able to somehow survive the competition in the market. No, I think that's very insightful and very helpful. So, to coming towards the closure of this session, I'll start from the Ubon brand and will come up at last at Blue Eye. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक शॉर्ट लाइन में आप अपनी टैगलाइन को ना यूज़ करते हुए बताएं कि व्हाट योर ब्रांड स्टैंड्स फॉर. सो व्हाट इज़ उबॉन. आप उबॉन को एज अ ब्रांड कहाँ देखते हैं अगले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में? आप उसको अगर शॉर्ट एक लाइन में कुछ हमें बताना चाहें. सी अगर नेक्स्ट 5 years की बात करी जाए तो वी हैव ए वेरी क्लियर गोल ऑफ एम्प्लॉइंग 5,000 पीपल. Great, thanks. Employment, I'll pick the word. Yes. So coming on to Mobila. सो सी थोड़ा एलेबरेट करके बताऊंगा इसका आंसर में. तो एक कोई भी ह्यूमन है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी टाइप में ऑडियंस में आता हो, वो सुबह सोकर उठता है तो उसको सबसे पहले अलार्म चाहिए, तो उसका स्मार्ट वॉच ही अलार्म बजाए. फिर वो फिटनेस के लिए जिम जाता है तो ही वांट टू ट्रैक हिज फिटनेस, ही और शी वांट टू ट्रैक हिज फिटनेस, तो वो भी उनका स्मार्ट वॉच ट्रैक कर ले. फिर वो जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसको कुछ सुनने के लिए ईयरबड चाहिए, तो वो ईयरबड भी मोबिला का यूज़ कर ले. फिर जब वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है तो उसको कुछ भी. सर देखो, मोबिला ब्रांड शॉर्ट और एक लाइन में आप तो 24 आवर्स तक ले आओगे, आप लॉरो की अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लोगे. नहीं, हर घर मोबिला अच्छा. हमको पहुंचाना है इन एवरी रूप. जी. ये हम चाहते I हैं. really appreciate. That's a very thank good you, strategy. thank you. Coming from Tesco brand perspective. So no offense, I just trying to be creative. I really appreciate आप लोगों के inputs. Right now we have presence pan India, and Tesco now next 5 years का जो plan रहेगा, we want to go globally. We want to compete with bigger brands and we want to establish ourselves as a global leader. So global brand. Perfect. So I would say maximum employment there with large number of families work. हर घर में मोबिला हर समय and a global brand. So coming on to you as Blue Eye brand. Actually, I was also wanted to say the same. इंडिया को कवर करने के बाद वी वांट टू मेक इंडिया प्राउड. ग्लोबली एक स्टेबल ब्रांड के रूप में हम आगे जाना चाहते हैं. तो सर ग्लोबल ब्रांड में क्या हम लोग एज अ ब्रांड या कुछ एक प्रण या कुछ सोच सकते हैं कि कैन आई थिंक वी स्ट्रांगली कैन गिव अ कंपटीशन टू द ग्लोबल ब्रांड्स. ग्लोबल ब्रांड में शायद एक एप्पल ही एक ब्रांड है जो एक ग्लोबल ब्रांड है जस्ट बिकॉज ऑफ एप्पल इकोसिस्टम. एक्सेसरीज में देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इन यूरोप, लॉट ऑफ ब्रांड्स फ्रॉम चाइना, हांगकॉन्ग. आई डोंट थिंक एनी ब्रांड्स फ्रॉम यूरोप. But can we see any of our Indian brand amongst you all here in the next 3 or 5 years on a global platform? Yeah, definitely, Surely. definitely. Good. So we give you the advantage of taking that promptness. So we really wish you all the best. So thanks for your time and thanks for addressing our points and building the story on brand. So I would request our knowledge partner Supanda to come and felicitate all our panelist members. So we'll start from Blue Eye. So we'll request everyone to come forward and because this being brand, it's better to identify everyone as a brand. क्योंकि देखिए नाम से तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं. So it's हम सबके छोटे छोटे efforts हैं to build the brand. Save our number, note by surname, by our brand. Correct. That's the best thing. Thanks, Blue. Thank you. Thank you, ji. Thanks, for. No, just be here. We'll have a one group photo.
हाँ जी, सॉरी मैं माइक ऐसे पकड़ा। That's okay. Thank you. Thanks you. All the best. You would have 2 global brands and in every household name, one will have. That was a good one. Thank you. Thank you, Ji. Nice. Lot of great inputs. And the launch journey, we wish you the next 30, 35 years also. Can we request all of us to have come forward for a group picture? All are our Indian brand. How do you see the Indian brand future as a Indian brand? How we can make it the present globally, and what are the opportunity as an Indian brand for the global market? देखो, अगर हम इंडिया के मार्केट को बहुत अच्छे से स्टडी करके उसमें एक कम्पिटिटिव ब्रांड बना सकते हैं, मतलब जो सरवाइव कर रहा है तो ग्लोबली सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स चाहे कम है इंडिया में, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि बाकी सारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पास कर जाएगा। अगर हम इंडिया में बहुत स्टेबल ब्रांड बनाते हैं तो ग्लोबली हमें दिक्कत नहीं आएगी। सी नीड्स लिटिल बिट ऑफ कस्टमाइजेशन। सी अगर कोई गाड़ी भी आती है तो यूरोप में जो चलती है गाड़ी वो सेम इंडियन कंडीशंस के लिए नहीं आती, क्योंकि यहाँ की रोड की कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो लिटिल बिट ऑफ कस्टमाइजेशन इज नीडेड टू सूट दैट कंट्री, एंड वेयर वी आर गोइंग वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वहाँ पे अडेप्टेबिलिटी है भी या नहीं। सो इफ वी आर गोइंग टू सेल समथिंग लेट्स से इन यूरोप, दैट मे नॉट वर्क बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्वालिटी कॉन्शियस। उनको पता है ना कि यार सस्ता नहीं लेना है, एक अच्छा क्वालिटी लेना है जो लॉन्ग टाइम के लिए चले। सो वी हैव टू गिव अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर दैट। इफ़ यू सी, जैसे कि अपना इंडिया भी इज़ अ बिग कंट्री, तो हर स्टेट इज़ इक्विवेलेंट टू वन कंट्री। इफ़ यू सी, तो इंडिया में जैसे अभी इंडिया लकीली वी आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन इन ग्लोबल। तो अभी जो इंडिया का जो राइट नाउ पोजीशन है, वैसा अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मतलब 10 years बैक जो इंडिया का पोजीशन था अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। वी हैव नेबर कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ग्लोबली स्टैब्लिश करना तो वी कैन फर्स्ट लुक एट देम, मतलब वहाँ पे स्टैब्लिश वहाँ से एक स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज आर लाइक वे अहेड, मतलब वो हम इंडिया से 10 years आगे ही है अभी। तो आई थिंक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ग्लोबली देखा जाए तो अपना ईस्टर्न मतलब एशिया कंट्री है, देन वी हैव अफ्रीकन कंट्रीज, राइट। देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। इफ़ यू वांट टू गो ग्लोबल तो आपको पहले मल्टीनेशन सोचना पड़ेगा। एक बार मल्टीनेशन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में वी कैन थिंक ऑफ ग्लोबल। वन नंबर टू इज़ एवरी कंट्री इज़ डिफरेंट। मैं जो यहाँ के लिए बना रहा हूँ वो वहाँ पे नहीं चलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू पैकेजिंग टू MRP, everything has to be as per the country. So it has to be multi-nation strategy, multi-nation approach. Thank you. Raghu, please come the stage for a group photograph. We all hold our chalo aaj. I think this was the only one session which went live. Let's see what market reacts to that. हाँ, एक दो जिनका पिच चेंज कर रहे हैं।